आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग के बिहार बोर्ड एग्जाम जो कि सेकेंड पार्ट टर्म के सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सलूशन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन से आप मिला लें कि आपको कितने मार्क आने वाले हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो में मैं मैथ के भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो देखिए पहला ये जो क्वेश्चन है सेट डी है, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के सेट डी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। m बराबर v बटे यू होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चौथा का आंसर देखें, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़िया तरीके से आप मिला लें ताकि एग्जाम में आप कितने नंबर के सही मार्क मार रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम जो होता है 2 प्रकार का होता है। डायनमो परिवर्तित होता है, डायनमो परिवर्तित होता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीतल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट दोस्तों ए हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे रेटिना कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट दोस्तों साइन आई बटे साइन आर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 होता है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो अपवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको ऋणात्मक होगी। 16 नंबर क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो हो जाएगा नर हार्मोन है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है दोस्तों, इसका हमको आंसर पता नहीं है, आप कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर हमें देकर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा पपीता। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा शुक्र वाहिका। जो भी मैं आंसर दे रहा हूँ सभी सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन हो जाएगा अमीबा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो ये हो जाएगा 1.4 kg। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन है किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऊष्मीय। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु का ऑक्साइड आपका अम्लीय हो जाएगा। कार्बन है, तो कार्बन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H6। अगला क्वेश्चन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6।
अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस हीलियम हो जाएगा। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसका हो जाएगा कॉपर। पौधे में श्वसन होता है तो पौधे के पत्तियों में श्वसन होता है। निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे हैं। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा की गया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया? तो रॉबर्ट हुक। पौधे और पशुओं के कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर में पता नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट में भी लेकर भेजें। मानव हृदय घिरा हुआ है तो मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। बीजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है, इसका भी आंसर में मालूम नहीं है, गलत आंसर मैं देना चाहता नहीं हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे देखें 47 नंबर का क्वेश्चन। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो ये 12 से 20 दिन होगा। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो अमाशय में होगा। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी हो जाएगा दोस्तों। -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है तो एल्केन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आंसर सी हो जाएगा 3। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है तो पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो हो आपका मीथेन होगा। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर Na2O होगा। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए नंबर 2। बेंजीन का अणुसूत्र होगा तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा C6H6। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है तो इसका हो जाएगा एथेनॉल। CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है? तो एल्कीन हो जाएगा दोस्तों, एल्कीन। लोहे की परमाणु संख्या तो जानते होंगे, लोहे की परमाणु संख्या 26 होगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पीतल है तो पीतल एक मिश्र धातु है। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा H2SO4। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्खी। तिलचट्टा में खून एकदम नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला है मनुष्य के आहारनाव का अवशेषी अंग है तो ये सीकम हो जाएगा, ये हो जाएगा अपेंडिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में कौन ट्रिप्सम एंजाइम का कार्य है? तो वसा का पाचन होगा। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ये हो जाएगा RBC। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूखा सेल। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो श्वेत होता है। निम्नलिखित में लवण कौन होता है? तो इसका आंसर NaCl होगा। तूतिया नीला थोथा का अणुसूत्र है तो इसका आंसर ए होगा। तूतिया नीला थोथा का सूत्र CuSO4 5H2O होगा। गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगले वीडियो में मैं मैथ के भी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, ताकि आपको ये अनुमान हो जाए कि हमारा एग्ज़ाम आसानी से निकलने वाला है या नहीं है। थैंक्स।